सम्हारे ते हिताल चतुर रखवारे। मैं मध्याह्न काल की वेला में श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से आपको बता रहा था। माता कुंती ने अपने पुत्रों को धिक्कारा और कहा, पता नहीं कितने बच्चे बिन बाप के हो गए। देवियों का सिंदूर उजड़ गया, माताएं निपूती हो गई, धन का नुकसान हो गया, फिर भी वो आता था कि दुर्योधन जीवित है, जाओ उसको मार करके आओ। आज्ञाकारी पांडव मसाल जला करके चले। पांडव मसाल जला करके चले। अंधकार कहूं जाति न चीना, तो बारी मसाल हाथ ले लीना। खेत खलियान में इधर उधर सर्वत्र हल्ला मचा रहे, कहाँ है दुर्योधन, तुझे मार डालूंगा। तो पहले तो भगवान बने थे महात्मा के वेश में, अब की बार में व्याध शिकारी का रूप बना लिया और इन पांडवों को रास्ते में मिल गए। कहाँ घूम रहे हो भैया तुम लोग? तो पांडवों ने कहा, मैंने दुर्योधन को देखा नहीं, ढूंढ रहा हूं। तुमने इधर किसी को जाते देखा है? तो व्यास का रूप तो भगवान से हम सुंदर ही बनाए थे। बोले हाँ हाँ। कहीं व्याध कर जोड़ गए भीम से बात, एक वीर देखो हत्यो कहीं याद कर जोड़ गए भीम से बात। मैंने इधर एक वीर को जाते हुए देखा है, कैसा था वो? कहा, गदा हाथ सिर मुकुट सुहाए, एक वीर जिसके हाथ में लोहे की गदा है, सिर पर विशाल मुकुट है, गुलाबी कपड़े पहने, खून से सने हुए हैं, भारी शरीर है और श्यामला शरीर है। तो देखो, एक रूप तो कन्हैया जी व्याध का शिकारी का बना है और दूसरा रूप इन पांडवों के साथ में है। बोले दुर्योधन ही है वीर। कहाँ गया? तो कहा, एक वीर देख्यो हत्यो व्यास सरोवर जा। मैंने इस सरोवर में प्रवेश करते हुए देखा है। आहा, भीमसेन पांचों भाई कन्हैया जी के साथ सरोवर के तट पर आए। तो जब आए, लगाई आवाज। पहले तो आदमी आसानी से आवाज लगाता है, तो धर्मराज जी आए और सरोवर
के व्यास सरोवर तट पर पहुंचकर खूब चक्कर लगाए। अंधेरी रात्रि है, अब ये भी विचार करते हैं कहीं ऐसा हो किनारे झाड़ी घड़ी में छुपा बैठा हो, पकड़ के पैर खींच ले बोर दे सरोवर में। तो बड़ा दूर दूर से धर्मराज ने दो चार आवाज भी लगाई, कोई फर्क नहीं हो, तो छुपा बैठा सरोवर में। भगवान बोले ऐसे नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? महावीर दुर्योधन कहे आप भगवान, तो अब ही निकसत नीर सो आप लोग थोड़ा इधर बढ़ के बैठो ताकि हमको ठीक से दिखाई दे। थोड़ा बढ़ जाओ, कुर्सी पर हमारे भक्त लोग जो बैठे हैं थोड़ा ठीक से आप नहीं आओ। हाँ, नजदीक आ जाओ, कोई संकोच न करो। हम ये थोड़ा पहले कुर्सी पर ना बैठो, बैठो कुर्सी पर, आओ नजदीक। हाँ, अब ठीक है। छाया बैठो, और छाया भी यहाँ जब ज्यादा भीड़ बढ़े तो स्थान चेंज कर लेना, कोई बात नहीं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। महावीर दुर्योधन कहीं आप भगवान, अब ही निकसत नीर सो भीम हाथ सुनिका। भीम लगा मैं आवाज, तो भीम से भीम है, उसे स्वर से बोले निकलो। अगर नहीं निकलोगे तो अगर तुमको हम कहीं ढूंढ पाए तो मार डालेंगे। इस प्रकार बोले। नहीं निकला। अब ये आवाज माता लक्ष्मी के कान पर भी गई, तो लक्ष्मी जी ने हाथ पकड़ के दुर्योधन को खींचा, ठहरो। पकड़ी बाह लक्ष्मी बैठा, तुम्हारी सेना जो नष्ट हो गई है प्रातःकाल साफ दे दी जाएगी, रुक जाओ। दुर्योधन फिर बैठ गया। तब तक क्या हुआ? दूजी हाथ भीम जब मारो, तब निकलो निकर कुरुनाथ पुकारो। बोले मान गोविंद धराये नामा, जलमाई छुपे के ही गावा। तुम तो बड़े अभिमानी मानी थे, आवाज कायरों की तरह छिपे हो, मार डालूंगा रे। अगर नहीं निकलेगा तो मरी हम गदा भाटी जल बोलिए सच्चिदानंद भगवान सामने। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, श्री सनातन धर्म की।
मारी हम गदा फाटी जल जई है। वारे भीम की गदा, अतः तेरे केश पकड़ कर खींच करके बाहर लाऊंगा, बेइज्जती होगी तब तू आएगा, ऐसे नहीं निकलेगा, नालायक निकल। बोली गोली से बुरा कर जाती है काम, इस बोली के सामने होता नहीं बचाव। गोली का मारा हुआ व्यक्ति शायद बच जाए, और जिसको बोली लग गई है वो नहीं बचेगा। गोली का मारा व्यक्ति नहीं बचता है। हम बेशर्म की बात नहीं करते। एक आदमी चौराहे पर घूम रहा था, बढ़िया फसला मीठा की दुकान, तो घुस गया दुकान पर, बगैर पूछे एक रसगुल्ला उठा मुंह में रख दिया, काउंटर से निकाल। दुकानदार ने जो उसका ये व्यवहार देखा तो दुकानदार को गुस्सा आया, उसने मारा खांसी झापड़, तो रसगुल्ला मुंह में रख चुकाए थे, फोड़ नहीं पाए, ली नहीं पाए, मार दिया दुकानदार ने झापड़, तो खाते से कच दिया बाहर, थूक दिया, निकल गया मुंह से बाहर। तो लोगों ने तब उससे कहा तुम कितने नालायक हो, एक रसगुल्ले के पीछे तुम चौराहे पर भरी मार्केट में मार खाएगी, लेकिन ये तो बड़ा बेशर्म है, अध्यक्ष है बेशर्मों का। बोला कोई बात नहीं, मार खाएंगे तो मुंह तक मिठाई मार खाएंगे। तो ऐसे बेवकूफों की बात हम नहीं करते हैं। दुर्योधन कोई साधारण नहीं है, बहुत मानी स्वाभिमानी है, ये समझ लीजिए। बोली बोली से बुरा कर जाती बोली बोली से बुरा कर जाती है काम, तो इस बोली के सामने होता नहीं। दुर्योधन ने माता लक्ष्मी को ठोकर मार दिया, झकझोर दिया और लेकर के गदा ऊपर आ गया, सरोवर से बाहर निकल करके खड़ा हो गया। गदा पान दुर्योधन ऊपर पहुंच आए, तो धर्मराज तब तब के मिले हमें। अभी गदा लेकर के जब ऊपर आ गया, महाराज युधिष्ठिर जी ने देखा, दौड़े, मेरा भाई है, हृदय से लगाया, कहो भैया ठीक है। जहां पर ऐसा भ्रातृत्व प्रेम होगा तो पराजय होने का प्रश्न ही नहीं है। राम रावण का युद्ध हो रहा था, अकेले रावण भगवान श्री राम जी से 32 दिन लड़ा। लंका में 3 महीना पूरा युद्ध हुआ। महाभारत का युद्ध 18 दिन हुआ, किंतु लंका में 3 महीना युद्ध हुआ पूरा। राम रावण का युद्ध महाभारत की लड़ाई से बहुत बड़ा है, किंतु चर्चित क्यों नहीं है? यह कथा 9 लाख वर्ष पहले की है और महाभारत की कथा केवल 5000 वर्ष पहले की है, इसलिए वो चर्चा में नहीं है। मेरे भाई, रावण एक दिन कहने लगा भगवान श्री राम से, क्या कारण है कि मैं आपसे हार जाता हूं रोजाना? मेरे 1 लाख बेटा, 1.25 लाख पोता, धन वैभव की कमी नहीं, सोने का नगर है, मेरे 10 सिर हैं, 20 भुजाएं हैं, मैं चलता हूँ, पत्नी कांपती है, देवताओं की पत्नियों का गर्भ गिरता है, क्या कमी है? रोजाना मैं आपसे हारता हूँ, अस्त्र शस्त्र मसाला की कोई कमी नहीं है। श्री राम जी ने कहा, हमारे यहाँ एक नौकर है जिसका नाम सुमंत है, वो जातीय ब्राह्मण है। हमारे यहाँ संस्कृति में, भारत में सिखाया जा रहा है, बड़ों का
तो यद्यपि वो हमारे पिताजी का नौकर है, जाति ब्राह्मण है, पिताजी की आयु का संरक्षक है, तो इसलिए मैं उसका आदर पिता के समान करता हूँ। राम सुमंत आवत देखा, आदर कीन पिता समुलेखा। मेरे नौकरों का आदर है। भाई किसी ने गरीबी बस अपना श्रम बेचा है, मान लीजिए वो गरीब है तो उसने अपना श्रम बेच दिया है, तो बताओ क्या उसने अपना सम्मान बेच दिया है? सम्मान सबको चाहिए। तुम्हारे यहाँ नौकर की तो बात ही नहीं है, तुम्हारे रिश्तेदारों का सम्मान नहीं, बड़ों का आदर नहीं है। तुम्हारा सगा नाना सुमंत है। रावण तुम सुमंत से क्या कहते थे? माल्यवंत से। तुम्हारा नाना माल्यवंत है, तो माल्यवंत से क्या बोले थे? बूढ़ भयो न तुम मरते हो, तुम बूढ़े हो गए हो, नहीं तो नाना मैं तुमको अभी मरता। तो जहाँ बुजुर्गों का आदर किया जाए, नाती अपने नाना से हो पहले, नाना से मरते नहीं, तो वहां पराजय तो हो ही जाएगी। युधिष्ठिर को जीतने का कारण क्या है? गदा पाणी दुर्योधन ऊपर पहुंचे आए, धर्मराज तब दौड़ के मिले हृदय महालाय। तो भैया सब कुशल है? मिले हृदय से लगाया। दुर्योधन ने कहा तुमने हमको रात में क्यों जगा दिया, क्यों बुलाया, क्या कारण है? युधिष्ठिर जी ने कहा अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, हमारा तुम्हारा युद्ध हो रहा है, समझौता कर लो। बड़ी माता गांधारी के एक बेटा रह जाए, उनको आंसू पोषक रखो। लेकिन ये तो मूर्ख है। क्या बोला? तो क्या चाहते हो? युधिष्ठिर जी ने कहा देखो, हमने श्याम सुंदर जी को शांति दूत बना करके भेजा था, 5 गांव मांगे थे। ठीक से समझना, भगवान कन्हैया ने कहा था मैं पांडवों के पक्ष से ये घोषणा करता हूं कि अगर पांडवों को 5 गांव हे महाराज धृतराष्ट्र जी दे दीजिए तो युद्ध नहीं करेंगे, मान जाएंगे। एक बात और समझ लो, ये 5 गांव कौन मांगते थे? ये 5 गांव वही नहीं मांगते थे जो तुम्हारे गोला की तरह ही, ये वही गांव नहीं मांगते थे। ये कह रहे थे कि हमको काशी दे दो, हमारी माता भगवान शंकर की भक्त है, काशी चाहिए। हमारे पिता की राजधानी हस्तिनापुर है, हस्तिनापुर नगर हमारा दे दो, बाप की राजधानी दे दो। कहा हमने इंद्रप्रस्थ की रचना करी, इंद्रप्रस्थ हमारी आत्मा है, दे दो। और हम लोग 12 साल जंगल में रहे हैं, नैमिषारण्य हमें दे दो। वरुणपुर जहाँ लाक्षागृह बनाया गया था, वर्णाप्रत, वो हमें दे दो। बोलो मांगे कुछ बाकी रखी। तो दुर्योधन ने क्या कहा? दुर्योधन ने एक घास का तिनका उठाया, घास का तिनका, और उस तिनका को उठाया, उसने 4 बार धरती पर रगड़ा। और फिर युधिष्ठिर जी से क्या बोला, इसमें माटी कितनी लगी है? तो धर्मराज जी ने कहा मिट्टी का 1 कण लगा है। बोला बड़े भैया कान खोल सुन लो, सोई अग्रदे हम नहीं में सुई की नोक पर नहीं दूंगा, दाम में तुम्हें युद्ध करो। धर्मराज जी ने कहा कैसे युद्ध करो, तुम अकेले हो, हम 5 भाई हैं, तो ये काम करो, 2 बंधु अब हमसे लीजिए, 3 समपाल।
अकेले हो तो तुम जब 2 ले लोगे तो 3 हो जाओगे, ठीक है। अब मैं 3 रह जाऊंगा, तब 3 जब होंगे तो बराबरी हो जाएगी। 3 समारण की जय। दुर्योधन ने कहा युधिष्ठिर भाई ये नहीं बनेगा। काहे नहीं बनेगा? बोला अर्जुन भीम ले जो आगे तुम्हारी अगर हम तुम्हारे भाई अर्जुन और भीम को ले तो एक ही क्षण में तुम्हें बांध लेंगे। तो बांधत तुम ही न राखत को। भगवान श्याम सुंदर जी आ गए, बोले सुनो सुनो ये नहीं बन पाएगा। और युधिष्ठिर जी के कान में कहा धर्मराज अभी विजय से तुम उतनी दूर हो, ये न समझो कि हम जीत गए। विजय से उतनी दूर हो जितनी दूर युद्ध के पहले दिन थे। अभी उसी तट पर खड़े हो। ये साधारण नहीं है। भगवान मुस्काए, बोले ये फैसला कैसे हो सकता है? दुर्योधन ने कहा मैं बताऊं क्या होगा। दुर्योधन बोले ऊपर माना राजा राज ही युद्ध समाना। दुर्योधन ने कहा राजा राजा का हो जाए। भगवान मुस्कुराए, बोले हाँ हाँ ठीक रहेगा, ठीक रहेगा। चलो मजले भैया खड़े हो, खड़े हो मजले भैया। तो दुर्योधन ने कहा जब राजा राजा का युद्ध होगा तो मझले भैया काहे खड़े हो? राजा का मझले भैया। प्रभु ने कहा राजा मझले भैया ही है। ब्राह्मण वो बड़ा होता है जो विद्वान होता है। ब्राह्मण की आयु नहीं देखी जाती है। विद्वान भले ही आयु में कम हो, उसको सब प्रणाम करते हैं और कर सकते हैं, कोई संकोच नहीं। ये शास्त्र सम्मति है। क्षत्रिय वो बड़ा माना जाता है अपनी जात बिरादरी में जो बलवान होता है, भले ही आयु कम हो। वैश्य वो बड़ा माना जाता है जो धनवान होता है, उसी को लोग सेठ जी कहते हैं। वो रिक्शा चलाए रहे हो तो कहा सेठ जी है? शूद्र की आयु देखी जाती है। भीम इसलिए बड़े हैं कि भीम अपने भाइयों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। दुर्योधन ने कहा अगर भीम बड़े हैं तो क्या युधिष्ठिर भीम को प्रणाम करेंगे? हमारे यहाँ तो बड़ों को चरण वंदन किया जाता है, छोटों को थोड़े। भगवान बोले हाँ करेंगे। तो कहा ठीक है, अगर भीम से इनको धर्मराज जी प्रणाम कर ले तो मैं भीम को बड़ा मानूं। तो भगवान ने एक लीला रच दी। आइए तब श्रीपति रचनाया कीनी, तब श्रीपति रचनाया कीनी, तब श्रीपति रचनाया कीनी। भगवान श्याम सुंदर ने अपनी बांसुरी भीम को दे दी। बोले इसको
साथ में बगल में। और युधिष्ठिर जी को इशारा किया, भीम को प्रणाम न करो, बांसुरी को नतमस्तक करो। तब श्रीपति रचनाया की लय हरिवंश भीम कहती। समझदार के लिए इशारा काफी है। एक ससुराल गए थे अपनी पत्नी को विदा कराने, तो साली ने बनाई पूरी और फिर अपनी दीदी से बोली, जाओ दीदी तुम कर सकते हो जाए, हमें शर्म लग रही। तो उसकी पत्नी खुद भोजन कराने को गई थी, तो दो पूरी रखा। ससुराल की पूरी क्या कहना, देखो टेंट की पूरी थोड़ा टेंट में जाने में पूरी है कि हुआ है कि वही है कि का 2 दिन खाए लो, 2-4 हजार दवाई दो। तो भाई छोटी छोटी पूरी, अब इतना खा में खाकर एक पूरी उठावे, एक बार शान के गोविंदाय नमः, एक पूरी खाई। पत्नी बड़ी होशियार थी, तो उसने इशारा किया, अब मुंह से नहीं बोली। उसने सोचा अगर कह दूंगी कि पूरी तोड़ तोड़ खा तो लोग हमारे घर में सुनेंगे, देखे यार ये कहीं का बात। तब कुछ तो समझावे झापे बात, लेकिन लोग देखे ले हैं कि तोड़ तोड़ ना खा, समुची खा। तो उसने इशारा में कहा, बड़ी बुद्धिमान थी वो कन्या, क्या करती है, अंगुरी को उठाई गए गमार पनमती को देख, बोली एक एक पूरी के ग्रास दिए जा, एक एक पूरी के ग्रास किए जा, यही समझे खाती है एक नाई। ततोई दोई का चापई लगा मूढ़ तब एक साथ, अभी दो खाने लगे। तो बहुत होशियार थी, तो उसने अपना माथा ठोको, कह जाए सोमवारी पर जब 10 रजाई चले भरे पीपल धागा लपेट लिया, निवर्ता रहन दोनों शहीद कुमार शिव तेरस परदोष रहन, शंकर जी गोला गोकर्णा दर्शन करे, लुटिया थरिया लेके हुआ तो पैदल जाई दिलाम, ये बैधऊ मिले। तो जब माथा ठोकी से कही के, तो ये समझे कहते हैं सब्जी बोरी माथा लगा, और 20 ग्राम सब्जी से लगे कपड़ा बैठे। तो माथ ठोक त्रिया कहा इलाज को डराए जा, फिर पहले सब्जी बोल फिर माथे में लगाओ तब खाएं। मुझे ससुराल भोजन ऐसे खावा जाते हो। तो फिर चमटा पटकी, तब बोली चूल्हे से चतुर नारी, जैसे पहले जले वो अब वैसे ही जले जा। इशारा किया चूल्हा की ओर, कहीं जैसे जल रहा वैसे ही जलाओ। कुछ समझ गए, एक एक पूरी पर फिर आएगी, कौर नहीं बनाई। भोजन करके लेटे, थोड़ी देर के बाद साली आई और पान लाई, कहीं जीजा पान लाई। कुछ लोगों को खाना नहीं सिस्टम हो तो भोजन के बाद पान जरूर खाते हैं, तो पान लाई लगा के दिया। तो ये समझे कि हम 32 जुटा पूरी तो खा चुके हैं, अब खाए वाला कोई आइटम है ना, तो पान के 2 टुकड़ा करके कान में रखी नहीं। 10 मिनट बाद फिर आई, बढ़िया माला संत लगाई, रुई माँ लोरिया लाई, कहीं जीजा ले अगर पान ठीक है, इलायची बड़ी थी, स्वाद बढ़िया है, तो कानून कर दिया। तो हंसी गए हाय गजब कह दिया तुम तो, बतावे का फिर भूल गई संकट क्या करिए। यही समझे पहले गलती हुई गई, कानून धरे रहा, अब की कानून न धरी की खाई नहीं। तो रोई फ्रोरिया सब चबाए बैठे, करवाएंगे बच्चे थोड़ी दी। सवेरा हुआ, पत्नी को विदा कराए, घर आए। 10-15 दिन बीती। एक दिन इसकी पत्नी अपने बालों में डाबर आंवला चमेली लगाई थी। 15-16 साल देखो, ऐसे मान लो जैसे हमारे झांझा चाहे झीका वाले ऐसे हुआ। हाँ, तो भैया 15-16 साल देवर गया। अब इसका करती भौजी,
तो सीधे स्वभाव बताया जिसके भैया डाल रहा भाई कैसे हमको लो, तो अब थोड़ा सा हाथ पता ही नहीं योगा के सब देवर इतना किला है जो देखे डालने वाला है जो क्या तब उसकी भाभी ने अपने देवर जो चट्टा मारे दो ही झापड़ मारे तो नाला तुमको हमने डाबर आंवला दिया तुम चाटे बैठे हो। तो रोता हुआ अपने भाई के पास गया कि दादा चलो भाभी बहुत मारी, तो डंडा लेके आया होता मूल ससुराल में सब्जी माथे में लगाई तो कहाँ खिला है, डंडा लेके आया किस काहे मारे कहीं मारन का तुम्हारो भाई मूर्ख है, कैसे मूर्ख है ये डाबरा वाला चाट ली। तो अपने भाई ने जो झापड़ मारी 3-4 लाठी मारी, तो इसके लिए महंगाई 200 रुपया किलो कड़ुआ तेल बिक रहा और तुम डाबरा वाला चाटे बैठे इतना महंगा तेल रख ले तो शाम का रोटी पर खाते हो तो शाम की दाल सब्जी बची जाती है। तो ये मूर्खों की लीला है मेरे भैया। भगवान श्याम सुंदर जी ने युधिष्ठिर को इशारा किया बंद युधिष्ठिर को इशारा किया, क्या कहा श्रीपति कहे विलंबन लाभ। तो धर्मराज जी ने बांसुरी को जैसे सिर झुकाया तो भगवान की बंसी फट गई। तो ऐसा प्रणाम किया युधिष्ठिर ने कि आज भी बांस फट जाता है, चिटक जाता है। दुर्योधन इस रहस्य को समझ नहीं पाया। दुर्योधन इस रहस्य को समझ नहीं पाया। दुर्योधन ने कहा चलो अगर बड़े छोटों का कोई लिहाजा ही नहीं, राज्य के लालच में तुम लोग बिल्कुल बेशर्मी सवार हो चुकी है, मन में आओ इसको प्रणाम करोगे तो ठीक है मैं भीम से लड़ लूंगा। और भीम से कहा एक बात याद रख, तुमने हमारे 99 भाइयों को मारा क्या है, गिन गिन के आज बदला तुमसे लूंगा। सूत जी ने कहा ऋषियों अर्धरात्रि का समय है, व्यास सरोवर का तट है और दोनों वीर जब अपनी कमर को कस करके गदा लेकर के खड़े हुए तो उनके पैर खटकने से धरती कांपने लगी, धरती कांपने लगी। भूतो न भविष्यति, इसके पहले कभी ऐसा गदा युद्ध हुआ नहीं था। श्री रामचरितमानस का पन्ना पलट के आप देख लीजिए, हनुमान जी महाराज ने कभी गदा नहीं चलाया। जब मुक्का मारे से काम चल जाए तो गदा काहे चलाओ, मतलब 200 mg से बुखार अगर उतर जाए तो 650 का खाओ। हनुमान जी ने भूसा ही मार के काम चला दिया, गदा नहीं चलाया। गदा युद्ध तो आज होने जा रहा है, गदा चलने लगा। इन वीरों ने अपनी मसाले जमीन में गाड़ दी, मसाले जल रही है, आप समझ लो भुजेला जलाई लाठी जल रही है। गदा युद्ध होने लगा, गदा प्रहार सब भाग
जब ही तो निकसत आग भवु का तब ही। पेड़ पर अगर पक्षी बैठे, गदा घूम रही है तो गदा से जो हवा छूटती है पेड़ से पक्षी नीचे गिर जाते थे, बाज आते मोर जैसे पक्षी। ये घमासान गदा युद्ध हो रहा है। दुर्योधन का शरीर वज्र का है, पत्थर हो गया है। भीमसेन जब गदा मारते हैं तो दुर्योधन की खोपड़ी पे लगा चट्ट हो गया, और जो दुर्योधन मारे तो भीमसेन कहां भी जाए मांस का शरीर है। ये घमासान युद्ध होता रहा, भीम बेचैन हो गए। भीम बार बार भगवान श्याम सुंदर जी की ओर देख रहे हैं। दुर्योधन ने गदा डाल दिया धरती पर, बोला मार लीजिए, मार लो, फिर हम नंबर लगाएंगे तुम्हारे ऊपर। तो भीमसेन गदा लेकर के जो उसको पीटने लगे तो आधा शरीर धरती में तोड़ दिया। ये समझ लीजिए जैसे पूजा ठोकते हो, ठोक दिया आधा शरीर धरती में। और जब वो निकल करके धरती से बाहर फाड़ के पृथ्वी को आया, उठाई गदा, मारा, भीम धरती पर लौट गए। न जल्दी फुर्ती संभल के खड़े हो तो दोबारा मार डाले। उसकी भी भुजा में 10,000 हाथी का बल है। पहले बल हाथी से मापा जाता था कि इतने हाथी का बल है। अमित नाग बल विपुल विशाला, अमित नाग बल कठिन कराला। नाग माने होता हाथी, हाथी का पर्याय नाग है। व्यक्ति व्यसनी हो गया, हमने अपने खान पान पर विचार नहीं किया, शक्तिहीन हो गए, तो हाथी से बल फिर नहीं देखा गया, फिर घोड़े से बल देखा जाने लगा। इतना हॉर्स पावर है, घोड़े से बल मापा जाने लगा। यही और परिस्थिति चलती रही, खान पान पर विचार न किया गया तो 10-20 साल बीतेगा, समझ लो कि बगुला पावर देखा जाएगा, हॉर्स पावर नहीं रह जाएगा। दुर्योधन की भी भुजा में 10,000 हाथी का बल है, भीमसेन की भी भुजा में 10,000 हाथी का बल है। मेरे भाई, ये दोनों वीर जब घमासान गदा युद्ध करते हैं तो धरती कांप रही है। भगवान क्या होने वाला है? पद के भार मेदनी कांपत, धरती कांप रही है। भगवान की ओर भीमसेन बार बार देख रहे हैं। इशारों में ये समझा जा रहा है कि भीम का कथन ये है कि माधव क्या मरवा डालेंगे, हमें बड़े बताए दी कौन दुश्मनी अदा कर रहे हो। भगवान मुस्काए, भीम हम गर्वाहारी, परमात्मा ना तो अन्नाहारी है न फलाहारी है। ये हमारी भावना है कि हम प्रेरणा का भोग लगाते हैं, ये हमारी भावना है कि उनको हम दाल रोटी को भोग लगाते हैं। भगवान दाल रोटी नहीं खाता है, जो सब जग को खिलाता है उसे कैसे खिलाऊंगा। भगवान क्या खाता है? भगवान श्याम का कहना है मैं और नहीं कुछ खाता हूँ, और जिसके दिल में है अहम भरा मैं उसे पान करता भगवान की ओर देखा। देखो भाई, दुशासन के वध में भीम को बड़ा जोश आया था। महाभारत में कथा ही है कि भीम ने जब दुशासन को पटक दिया और उसके सीना पर चढ़ के बैठे तो भीमसेन चिल्लाते हैं, क्या कहा? बोले कुरुवंशी जेते हैं छत्री। सारे कौरव समाज को मैं चैलेंज करके कहता हूँ, वे बोले कृष्ण सहित यदुवंशी अत्रि। पूरे श्याम के वंश को, कन्हैया को भी चैलेंज करता हूँ, अन्यत्र लोगों को मैं चैलेंज करता हूँ। हाथ मार के भुजा उखाड़, मैं इस दुशासन की भुजा अपने खड्ग से काटूंगा नहीं, आज दुशासन की भुजा को उखाड़ने जा रहा हूँ। अगर हिम्मत है तो उसे बचाओ। सुनी अर्जुन के ऋषि बाढ़ी, तो तीक्ष्ण सरल संग ते काढ़ी। अर्जुन को क्रोध आ गया, भले ही भीम भाई है लेकिन भविष्य में लोग कहेंगे कि भीम के बराबर का कोई वीर नहीं था जो रोकता।
मारऊ भीम ये करऊ निपाता, कैसे उसही जाति नहीं पाता। मार डालूंगा भीम को। तो भगवान श्याम ने अर्जुन का गांडीव छीन लिया। बोले भीम नहीं बोल रहे, मैं नरसिंह रूप बलि मैं नरसिंह रूप मैंने इनको नरसिंह वाली ताकत दिया। ये भीम नहीं बोले, नरसिंह बोल रहे। अच्छा, तो नरसिंह की ताकत से द्रौपदी ने दुशासन की भुजाएं उखाड़ दी। तब से अगर कोई बात को देखा हो, आप बहुत से लोग दुनिया में आज नहीं है, जब चलते हैं तो बार बार अपनी भुजा में रखते हैं। कुछ लोग यूं एक्टिंग करते हैं, चल रहे हो तो ऐसा गर्द झाड़ के बड़े हीरो बन रहे हैं। भीमसेन क्या करें? तब से भीम एक ही बात कहा, हमारी हालत बड़ी खराब है, हमसे जो अटकेगा उसकी भुजा उखाड़ देंगे, उसकी भुजा उखाड़ देंगे। भगवान मुस्काए, बोले आज उखाड़ा भुजा, उखाड़ा। भीमसेन भगवान को बड़ा आठ हिसाब से देख रहे थे, दीनता से। भगवान समझ गए भीमसेन परेशान है, परमात्मा अभिमान नष्ट कर देते हैं। तो क्या भगवान बोले इशारा में, मजले भैया, अहो मजले भैया। ये जब गदा बज रहा था महाभारत युद्ध के लिए, भगवान श्याम सुंदर के बड़े भाई श्री बलभद्र जी से जब मदद मांगी थी दोनों पार्टी वाले, तो बलदाऊ जी ने कहा था किसी की मदद नहीं करेंगे, मदद नहीं करेंगे। भीम से और दुर्योधन से कहा तुम दोनों लोग हमारे शिष्य हो, रिश्तेदार हो, गदा तुम लोगों को मैंने सिखाया है, दोनों लोग रिश्तेदार हो। मैं अगर दुर्योधन के साथ जाऊं तो युधिष्ठिर कहेंगे देखो रिश्तेदार हमारे हैं, साले हमारे, भाई अर्जुन के। दुर्योधन के पक्ष में सबलता की ओर चले गए। मैं अगर भीम की ओर आऊं तो हमारा प्रिय शिष्य दुर्योधन है। शिष्य जब प्रिय होता है तो गुरु को अपने चेला से बड़ा स्नेह होता है, तो फिर हम दुर्योधन को छोड़ नहीं पाएंगे, साफ बात है। इसलिए हम किसी की मदद नहीं करेंगे। जाओ तुम लोग मारो कटाओ, और जब तक लड़ोगे तब तक हम तीर्थ करेंगे। बोलो ऐसी आजादी किसी के परिवार में होगी कि एक भाई युद्ध में जा रहा हो और दूसरा भाई तीर्थ कर रहा हो? बलदाऊ जी तीर्थ करके वापस आ रहे हैं, रात्रि का समय है, गदा चल रही है, बलराम जी ने रथ दौड़ाया, वही व्यासरोवर के तट पर आ गए, गदा युद्ध देखने लगे। मुस्काए है दुर्योधन की फुर्ती को देख करके। भगवान तब तक बोल पड़े, मजले भैया हो, बलराम जी ने कुछ जरा तुमको अभी एक बात ठीक कर दूंगा। चुप चुप चुप, ये काहे मजले भैया हो, क्या मामला? देखो चुपके से खड़े होकर। भगवान मुस्काए, बोले दाऊ भीम की फुर्ती देखकर पसंद था। बोले और का फुर्ती? मार खाए खाए लोग है फुर्ती। भीम नहीं समझ पाए, तो फिर भगवान बोले मजले भैया, मजले भैया। अच्छा अब समझ गए भीम से। इशारा क्या था? क्षत्रिय धर्म भीम विचार, क्षत्रिय धर्म भीम विचारो, गदा प्रहार जाग पर मारो। गदा युद्ध का नियम है, गदा कमर
के नीचे चलाई नहीं जाती है, ये गदा युद्ध का नियम है। तो भीम ने क्षत्रिय धर्म का विचार नहीं किया, गदा का प्रहार दुर्योधन की जंघा पर किया। बलदाऊ जी दौड़े, बोले मार डालूंगा भीम को। भगवान आए, बलभद्र को पकड़ लिया, बोले दाऊ भीमसेन ने प्रतिज्ञा किया था दुर्योधन की जंघा तोड़ूंगा, और मान लीजिए दुर्योधन ये मर जाता तो प्रतिज्ञा कैसे पूरी होती? क्या फिर 100 पर गदा चलाते जंघा पर? क्या मुर्दा की जान तोड़ते? इसलिए इन्होंने अपनी प्रतिज्ञा को पालन किया है। मेरे भाई भगवान समझाने लगे, बोले केशव आप ज्ञान करा दो, भगवान के तो खेल को भगवान ही जाने। भगवान को जब खेल कोई होता, भगवान को जब खेल कोई होता, उनको अच्छा लगता है। लीलाधारी ने लीला दिखा दी, बलदाऊ जी तो चले गए, भीमसेन ने फिर दूसरी गदा मार दी, दुर्योधन की कमर टूट गई। धर्मराज जी दौड़े, बोले नहीं नहीं ये भाई है, राजा को अपमानित करके मारा नहीं जाता है। यद्यपि भीम ने कहा अधमरा शेर जब कभी भी छोड़ा जाएगा, अधमरा शेर जब कभी भी छोड़ा जाएगा, पहले श्री जाना जाओ सुना सजन परेगा। मार डालने दो। नहीं नहीं, धर्मराज ने कहा ये भाई है, छोड़ दिया गया, हमारा दुर्योधन बड़ा है। शुद्ध ने कहा ऋषियों, यदा मृधे कौरव संजयानाम वीरश्वथो वीर गति गतेषु, यदा मृधे कौरव संजयानाम वीरश्वथो वीर गति गतेषु, प्रकोदरा विद्या गदाभिमर्श भग्ने रुदंडे धतराष्ट्रपुत्रः। दुर्योधन अधमरा छोड़ दिया गया, पांचों भाई वहां से घर आए। कुंती मैया ने जाना अब दुर्योधन मारा गया है, तब क्या किया? तब कुंती आरती समारी, तब कुंती
आरती समारी प्रथम कृष्ण के पुत्रों पर धन्य हो गिरधर गोपाल कन्हैया कन्हैया की आरती उतारी। दुर्योधन चिल्ला रहा है, जन्मति मरति दुसाध कोई। जन्म लेने में जितनी कठिनाई होती है उतनी कठिनाई मरने में भी होती है, किंतु जन्म की कठिनाई को हम भूल गए, वो वेदना हम भूल गए ऐसो आराम देख करके। मरने की कठिनाई को हम किसी को बता नहीं पाते। देखा होगा बहुत ऐसे लोग जिंदगी पड़ जाती है, 4 दिन को घरना लग जाता है, अब उससे पूछो काती तकलीफ तो क्या बता पाएगा। जन्मत मरत दुसाध कोई, इसलिए ऐसे कर्म किए जाए, सदा भगवत भजन किया जाए, नारायण का ध्यान किया जाए, कठिनाई नहीं व्यापेगी और अगला जन्म भी नहीं होगा, मरने में कठिनाई नहीं होगी और जन्म आगे होगा नहीं। भजन करोगे तो आवागमन से छुटकारा मिल जाएगा। राम राम कही जे जमुहाई, तिनहिन पाप पुंज समुहाई। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। दुर्योधन चिल्ला रहा है, वो विरह वेदना का क्या वर्णन किया जाए, आसानी से नहीं मरेगा। चिल्लाने की आवाज सुन करके दुर्योधन की पार्टी के बचे हुए 3 वीर आए। उधर कुंती मैया ने जब अपने पुत्रों पर आरती उतारी तो भगवान श्याम सुंदर जी ने कहा, देखो भाई 4 बज गया है, अब शयन करने का समय नहीं है, सोने का समय नहीं है। हमको ये विचार करना चाहिए कि हम कब सोएं। बहुत ऐसे लोग भाई पूरी रात जागते हैं और जब सूर्योदय समय आता है तो बात अब सो जो। हमने उन लोगों से पूछा योगा कर रहे हो, ये जब टोला मोहल्ला सोमा था तो इलाका बचाई, ये जो सब जाग जाते सोई थे। सूर्योदय के बाद जागना दोष है, व्यक्ति चंडाल स्वरूप हो जाता है। हाँ, तुलसी ओछे नरन से करौ बेर ना प्रीति, जैसे काटे चाटे स्वान के दुहो भांति विपरीत। चंडाल में कुत्ता आता है, कुत्ता अगर चाट ले तो स्नान करो, जो कुछ खाए है जनते हो, कुत्ता चाट ले तो स्नान करो भाई, गंदे हो गए चंडाल है। और कुत्ता अगर काट ले तो इंजेक्शन लगवाओ। तो कुत्ता से ना दोस्ती बढ़िया ना दुश्मनी बढ़िया। ऐसे ही चंडाल व्यक्ति कुत्ता समान होता है। सज्जनों, जिसका यथोचित संस्कार हो जाए और फिर जनेऊ को कुटिया पर टांग दे, खोटी में रख दे, जय सिया राम, ऐसे व्यक्ति के हाथ का पानी नहीं पीना चाहिए, तो चंडाल जाती है। सूर्योदय होने के बाद जो जागे वो मुख देखने योग्य नहीं होता है, चंडाल जाति में आता है। सज्जनों, दुर्योधन कहा रहा, भगवान श्याम सुंदर जी ने कहा, वीरों सोने का समय नहीं है, चलो भ्रमण कर लेते हैं। तो कन्हैया जी पांडवों को लेकर के चले गए। 4 बजे जो जगत वो जान लो व्यक्ति है भगत, और 4 बजे जो नाय जगत, तो चाहे जितना वो भोग करे फिर भगत नाय वो जान लो दुनिया फिर भगत। भगवान ले गए। अतः इधर क्या करते, शंकर जी का आवाहन किया और भोले बाबा से कन्हैया जी ने कहा
पांडवों के हवेली पर आपकी ड्यूटी है भी, दरवाजे से अंदर कोई जा नहीं सकता है, वचन दीजिए। भगवान शंकर बोले दरवाजे से कोई नहीं जाएगा, बाकी हम जानते नहीं। बैठ गए त्रिशूल लेकर के, धन्य हो भोलेनाथ। तो महादेव गेट पर बैठ गए और जिनका त्रिशूल मकान के चारों तरफ नाचने लगा। पांडवों को लेकर के भगवान श्याम सुंदर जी बाहर चले गए, सोने का समय नहीं है। इधर मृत्यु की श्वासें दुर्योधन गिर रहा है, बचे हुए 3 वीर आए। दुर्योधन की दुर्दशा, दयनीय दशा, करुणा देख करके बर्दाश्त नहीं कर पाए। अश्वत्थामा आदि वीरों ने कहा राजन आदेश करो, मैं क्या करूं। दुर्योधन ने कहा मैं पांडवों को देखना पसंद नहीं करता हूं, लेकिन क्या किया जाए, ईश्वर की लीला है। मन चीती नहीं हो तो है, प्रभु चीती तत्काल, तो बलि चाहत खाया काल। काम करो, मैं कौरव सेना का तुम्हें प्रधान सेनापति बनाता हूँ। यद्यपि हमारे पास सेना की टुकड़ी कम है, 3 ही वीर हैं। ये वृद्ध कृपाचार्य है, कृतिवर्मा है, स्वयं आप हो, मैं तो घायल हो गया हूँ। जाओ पांडवों का सिर काट करके ले आओ। अभी अभी हो गए हैं, सोए होंगे, बड़े चैन से सो रहे होंगे, जाओ सिर काट लाओ। फिर हस्तिनापुर का राज्य तुम्हारा हो जाएगा, मैं तो मर ही जाऊंगा। अश्वत्थामा चला। इधर क्या देखा, भगवान शंकर गेट पर बैठे, त्रिशूल मकान के चारों तरफ नाच रहा है। अश्वत्थामा ने भोले बाबा से कहा, हे धर्मेश्वर महादेव, हे गोला गोकर्णनाथ, हे भूतनाथ, गौरी शंकर पर्यंकर अवधरदानी आसपो शिव शंकर, जय शिव शंकर जय गंगाधर, करुणा कर करतार हरे, जय कैलासी जय अविनाशी, सुख राशि सुखसार हरे, जय शेखर जय डमरूधर, जय जय प्रेमाकार हरे, जय त्रिपुरारी जय मधुभारी, अमित अनंत अपार हरे, निर्गुण जय जय सगुण अनामे, निरंकार साकार हरे, पार्वती पति हरिहर शंभु, पाहि पाहि दातार हरे। मकान के अंदर जाने दो। महामृत्युंजय मंत्र से भगवान को रिझाने लगा। ओम ह्रौं ह्रौं सा भूर्वा स्वात्रेयं मजाते, सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमेव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात् धूर्ध्वा सर्वं सारो। शंकर जी प्रसन्न हो गए। शंकर जी की पूजा थोड़ी सस्ती है, सस्ती है। कैसे? ये तो मान लीजिए आपका शहर है, घर नगर है, तो यहाँ थोड़ा कॉस्टली है, लेकिन देहातों में अधिकतर ये होता है कि जहां देखो भूरे वहां जान लो पैदा भैया पूरे फिर खेबो स्थान है। दूब ले लो, भांग ले लो, भांग देहात में सुलभ, फूल ले लो, बेलपत्र ले लो, धतूरे ले लो, 1 लोटा जल ले लो, अक्षत ले लो, इनमें कोई पैसा नहीं लगे देहात में, सब फ्री सामग्री है। जहां फिर कॉस्टली है मैं मानता हूं, तो शंकर जी इसी प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत गदगद हो जाते हैं। जल की चढ़ाए जमलोक सो उबारने, महादेव जी को जो रोजाना जल चढ़ाता है उसको कभी जमपुरी जाना नहीं पड़ता, यमपुरी नहीं देखेगा। जल के चढ़ाए जमलोक सो उबारने, तो चावल के चढ़ाए चक्रवर्ती कर दे तो है। शिव जी को जो रोजाना अक्षत चढ़ाता है, अक्षत किसे कहते हैं? चावल टूटा ना है वो अक्षत है। अगर टूटा है, हम तो देखे नहीं बुढ़िया चावल छाने कोटा क्या, तो हमने सोचा शौकीन है बुढ़िया,
ये बढ़िया छान ठीक खाई रही। तो हमने कहा वाह। तो बस बताई दिया पंडित 20-25 दिन बाद सावन शुरू हुई जी, तो ये अखंडी शंकर जी पर चढ़ावे हुई जी। तो मैंने खंडी चढ़ाई तुम नाई तरी हो। शंकर जी को अक्षर जो चढ़ाया जाए, अक्षर का मतलब क्षत ना हो अर्थात टूटा ना हो जाओ, तब शिव जी प्रसन्न होते हैं। चावल के चढ़ाए चक्रवर्ती कर दे तुम्हें। अच्छा, भगवान शंकर को अक्षत चढ़ते प्रिय हैं, लेकिन शालिग राम जी को अक्षत नहीं चढ़ती। समझ गए? शालिग राम जी को अक्षत मैच नहीं करती। चावल सफेद है, श्वेत है चावल, और शालिग राम देवता मैचिंग मरे जाए। देवता कम शौकीन है का? पान खाए, सुपारी खाए, लौंग खाए, इलायची खाए, पेड़ा खाए, मीठा खाए, बतासा खाए, और का खाए? हम ना शौकीन। देवतनों को मैचिंग चाहिए। शालिग राम जी को अक्षत नहीं चढ़ते हैं। अक्षत की जगह उनको रोली चढ़ाई जाए, और बहुत ज्यादा तुम परेशान हो अक्षत के लिए तो तिल चढ़ा सकते हो सुबह, तिल। किंतु शालिग राम जी के ऊपर अक्षत नहीं चढ़ता है। याद रखना, अक्षत भगवान शंकर को भी। जल के चढ़ाए दुर्गा जी को दूब नहीं चढ़ती। ये जो गणेश गौरी है दयाली दयाली बना के रखती, पूजा करती, घर घर होने चाहिए। और हर एक कुंवारी कन्या को माता गौरी की पूजा करनी चाहिए। ये देवियों तुम्हारे मतलब की बात है। हर एक कुंवारी कन्या को माता गौरी की पूजा करनी चाहिए। इससे लाभ क्या है? जब कुंवारी कन्याएं माता गौरी का पूजन नित्य प्रति करती हैं तो उन्हें कभी वैधव्य दोष नहीं लगता है, वो विधवा होकर कभी नहीं मरती है। और पति के घर में सुख मिलता है, जाते जाते सरकार बन जाती है। यदि पूजा की उनकी जाते जाते सरकार बनी गई, यदि नाय पूजा की नगीना फिल्में देखी तो सरकार का होना है बनी भाई, बहू आई गई उनकी सरकार बन गई, लेकिन बूढ़ा की सरकार नहीं बनी। जिंदगी ऐसे बीती है मेरे भैया। हर एक कुंवारी कन्या को माता गौरी की पूजा करनी चाहिए। दुर्गा जी को दूब नहीं चढ़ती। गणेश जी को तुलसी का दल नहीं चढ़ता है, याद रखना। सूर्य नारायण को बिल्वपत्र नहीं चढ़ता है। जल के चढ़ाए जमलोक सो पार ले, तो चावल के चढ़ाए चक्रवर्ती कर दे तुम्हें। भांग यो धतूरा के चढ़ाए सभी आए ले। नशा करे वाले का रोटी तुम चाहे लेते, लेकिन तमाकू चक्कर बता तुम्हें 20 मिनट ढूंढे तो मिले खाई ना ले तीन ना मिली भूख ना ले तुम जान रबटावत भूख ना मिली। भांग यो धतूरा के चढ़ाए सभी आए ले, तो गाल के बजाए नवनिहाल कर देते हैं। गाल अगर बजाओ तो शंकर जी बहुत खुश होते हैं। एक निवेदन करूं, शंकर जी के गाल न बजाएंगे कि मंदिर घुसम झपड़िया वही लगा ना, अपने गाल बजा। कैसे बजेगा? देखो यो इसे बजाए घटाई आवाज है, बजाने का तरीका हमारी तरफ ध्यान दे। गाल के बजाए शंकर जी क्यों खुश होते हैं? वीरभद्र ने महाराज दक्ष का शिरोच्छेदन कर दिया। वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष का सिर काट दिया। देवताओं ने प्रार्थना की, शिव पुराण की कथा है। तो देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शंकर को दया आ गई। शिव जी का एक नाम आशुतोष है। आस माने शीघ्र, तोष माने प्रसन्न होना। जो बहुत जल्दी खुश होते हैं वही आशुतोष है। शिव जी ने फिर प्रजापति दक्ष को बकरे का सिर लगा दिया। निमियाव जिंदगी भरी। तो जब इनके ससुर जी अपने दामाद की पूजा करते हैं तो बकरा की आवाज जानते हो कि बकरा कौन आवाज बोल? तुम तो जानते हो। तो कहना तुम जिंदगी भर मियाओ मैं यही आवाज गाल बजाने से निकलती।
शंकर जी खुश होते, अपने ससुर की याद आ जाती है। वाह, अपमान किया था भोग, गाल के बजाय नौनिहाल कर दे तुम्हें, फूल के चढ़ाए। शंकर जी को प्रिय कौन सा फूल है समझिएगा? 1000 फूल कनेर के चढ़ाए जाते। ये फूल शंकर जी को प्रिय नहीं है। ये काहे का है बोलो? ठीक, चलिए मैं जानते हो, बच्चे भी जानते हैं। शंकर जी को कनेर का फूल चढ़ जाता है। कनेर मन कंदेल जी का जाती बस। 1000 फूल कनेर के चढ़ाओ और एक समी का फूल चढ़ाओगे, फल बराबर है। समी में फूल लगता है छोटा सा पीला पीला, देखा? हाँ। एक फूल बराबर 1000 फूल। समी की है औकात है। समी रोग नाशक है। समी की 2 पत्ती शंकर जी पर रोजाना चढ़ाओ। अब आप वृक्ष दूर है, ढूंढे नहीं मिलता है, तो जब कहीं पेड़ मिल जाए थोड़ी नोच के सुखा देखो, रख लो, जल में 2 पत्ती डाल देना, रोजाना चढ़ाओ। एक समी का फूल बराबर 1000 कनेर के फूल। 1000 फूल समी के बराबर एक धतूरे का फूल। इतना महाधतूरे का है। और 1000 धतूरे के फूल बराबर एक कमल का फूल। बहुत महत्व। कारण क्या है? दुनिया के फूलों को भगवान ने बनाया है, किंतु कमल ने भगवान को बनाया है, ब्रह्मा को बनाया है। आदेश ब्रह्म का पाते ही माया निधे गुण विष्णु की नाभि से कमल हुआ। भगवान नारायण की नाम से कमल हुआ और कमल से ब्रह्मा का प्रादुर्भाव हुआ। कमल से ब्रह्मा प्रगटाए। तो बोलो, कमल ब्रह्मा का पिता है कि नहीं है? 1000 फूलों चढ़ाए धतूरे के, शंकर जी पर एक कमल चढ़ाओ पर्याप्त। लेकिन ये कमल के चक्कर में भादों भरी तबीयत भाजन पड़े। मेरे भाई, ये क्या करता है? सुथमा गाल बजाने लगा, प्रार्थना करने लगा। मंदार माला कुलिताल खाए, कपाल मालाम कितु शेखराय, दिव्यांबराय च दिगंबराय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। शिव जी प्रसन्न हो गए, भोले बाबा प्रसन्न हो गए। ब्रह्मरू ही क्या चाहता है मांग ले। तो बोला, प्रभु इस मकान के अंदर जाना चाहता हूं। भोलेनाथ ने कहा, भाई दरवाजे से जाने नहीं। कन्हैया जी ने ये कह रखा, इस मकान के अंदर गेट से कोई जाए ना तो हम नहीं जाने देंगे जब तक वो आज नहीं जाएंगे। अरे महाराज दया करो। तो शंकर जी, हमारे जुगाड़ू काम करो है, कोई काम बिगड़ जाए। बोले अभी जुगाड़ करता हूँ। तो शंकर जी ने कहा, एक जुगाड़ है, ये भस्म त्रिशूल पे डाल दे, त्रिशूल रुक जाएगा, तुम दीवार खोल दिया। ठीक वही किया इसने, भस्मी डाल दी त्रिशूल पर, त्रिशूल रुक गया। ये दीवार खोद करके अंदर चला गया। कामपिल्ड नगर के 10 सिपाही सो रहे थे, द्रौपदी के मायके के। माता द्रौपदी के 2 भाई सो रहे थे, शिखंडी और धृष्टद्युम्न सेनापति।
पांडवों के 5 बेटे सो रहे थे, प्रतिबिंब शतानी कहा दिया। तो उसने जल्दबाजी में, आवेश में, क्रोध में उठाई तलवार और सब पर चलाना शुरू किया। बस खटाखट सबको फान दिया। सोते हुए को कोई भी मार सकता, चाहे सरकार हो। पांडवों के पुत्रों की शकल पांडवों की तरह की है, इसलिए 5 के सिर उठा लिया और रात्रि में अर्ध दिशा में दुर्योधन के पास आ गया। कृपाचार्य कृतवर्मा से बोला, तुम लोग साथ में चलो। उनसे लथपथ हो सिर दुर्योधन के सामने लाया। तो दुर्योधन जब देखता है तो हंसने लगा। मार दिया, अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। लाओ लाओ मेरे सामने भीम का सिर। तो जो उसने ध्यान से देखा कि वो राजा दुर्योधन मुकुट बांधे था, मुकुट में मणियां लगी हैं, मणियों के उजेले से देखा तो भीम से नहीं है, शतानीक है। अरे ये भीम नहीं है, ये भीम का बेटा है। आइए इस बात से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। विराजो हमारे मध्य में आदरणीय मास्टर साहब जी, श्री पंकज गुप्ता जी, सभासद आपके वार्ड के श्रद्धेय श्री काशी कृष्णनाथ तिवारी जी पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए स्वागत। कुर्सियां लेकर बैठ जाओ पीछे। हाँ बंधुओं, दुर्योधन जब देखता है ये भीम नहीं है, ये भीम का बेटा है, तो दुर्योधन चिल्लाने लगा। दुर्योधन ने कहा, इन बच्चों से मेरी क्या दुश्मनी थी, ये तो तूने अपराध कर दिया रे। हाय भरत वंश ही समाप्त हो गया। मैं स्वर्ग में अपने पूर्वजों को मुख दिखाने वाला नहीं, क्या करूंगा। पहले हमारे यहाँ जब युद्ध होता था तो युद्ध में भी धर्म देखा जाता था, समझ लो। आज का युद्ध नहीं है, जैसे बन जाए पीछे भोंग दो तलवार, अरे सामने से मार दो गोली ना। मेरे अगर युद्ध देखा किया गया, उसमें धर्म देखा गया। इसलिए गीता का पहला श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संजेता युद्धवा मामकः पांडवश्चैव किम कुर्वन्ति संजय। जटायु ने रावण को ललकारा, घटना बताऊं, अरण्यकांड की कथा है। जटायु जी ने रावण को ललकारा, रावण को घायल भी कर दिया। बड़ा संगीत में बताता हूं। तो रावण को घायल कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, चोचन मारी बिदारिश देही दंड एक मूर्छा भयते ही। माने दंड माने घड़ी, घड़ी माने 24 मिनट। इतना चंचुका प्रहार किया था श्री जटायु जी ने, रावण को 24 मिनट की मूर्छा आ गई। रावण भैया का 10-5 घंटा और बढ़ा हुआ। बोले सच्चिदानंद भगवान की। चंचुका प्रहार किया तो रावण को 24 मिनट की मूर्छा और आ गई। तो जो मूर्छा रावण को आई, अच्छा अगर उस समय जटायु अगर चाहते, ठीक से समझो, तो बेहोश पड़ा था, अगर श्री जटायु जी चाहते तो भी उठाएगी चोंच और रावण की 20 आंखी टपाटक 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 फोड़ देते। क्या कर लेता रावण जब मूर्छित पड़ा था। लेकिन जटायु जी बैठे रहे। रावण की जब मूर्छा देगी तो उसने चंद्रहास कृपाण निकाली। कृपाण क्या है? तलवार में एक तरफ धार होती है, कृपाण में दोनों तरफ धार होती है। नीचे चलाओ तो खने जाओ, ऊपर चलाओ तो कटे जाओ। काढ़ी तुरंत कठिन कृपाण और काट दिया। आइए अब ठीक है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। रावण ने जटायु के पंख काट दिए तो घायल जटायु हो गया। रावण चला गया सीता को लेकर। बहुत से पक्षी बाद में आए और जटायु से बोले, बड़ा
अब इसमें चाव 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 करते हुए अब जटायु से बोले तुम यार मूर्ख हो। कमाल कर दिया। जब रावण बेहोश पड़ा था तो रावण ने 20 आंखें ना खोल जाएगी, उसको दिखता ही नहीं, तब तो मार नहीं पाए। जटायु बोले हमारे यहाँ युद्ध का नियम है, याज्ञवल्क्य को सुन रहा है, यहाँ अगर युद्ध भी किया जाता है उसमें धर्म देखा जाता है। ये जब तक धरती रहेगी, देखो इतने लोग नहीं छोड़ते हैं। राजा वैश्यायमस्य तस्करो बालयाचकः हर दुःखम न जानासि पंचमो ग्राम कंटकः। यमराज आएगा तो ले जाएगा, चाहे छिपो, कहाँ छुपोगे, यमराजा ले जाएगा तो मरना तो एक दिन है। और मान लीजिए अगर अधर्म की लड़ाई में लड़ करके मर जाऊं, कभी जीत जाता आज, तो भी वहां में जाता तो कैसे भगवान को मुंह दिखाता। हमारे युद्ध अगर किया गया है उसमें भी धर्म देखा गया है। हम घायल पर बेहोश पर वार कैसे करते। ऐसे ही दुर्योधन ने कहा इन बच्चों से मेरी क्या दुश्मनी थी, तूने तो हमारा वंश ही नष्ट कर दिया। मैं अपने पूर्वजों को मुख दिखाने वाला नहीं रहा। भैया के द्वारा 50 मिला, क्या नाम है तुम्हारा? राम जी मिश्रा की तरफ से मंगल करो। सज्जनों, दुर्योधन चिल्ला रहा है। अभी देखो ये मरा नहीं था, तो पहले तो उसने सिर देखा प्रसन्न हुआ, अब उतने दुखी हो गया। दुर्योधन को ये श्राप है जब तुम्हें सुख और दुख समान होगा तब तेरी मृत्यु हो जाएगी। जितने दुख उतने सुख, मर जाओगे। क्यों ऐसा था? देखो महाभारत में कथा ही है, दोनों रानियों ने गर्भ धारण किया, गांधारी और कुंती। तो दोनों की इच्छा थी कि हमसे जो बेटा पहले होगा तो राज्य का अधिकारी होगा। यह परंपरा महाराज श्री मनु जी ने बनाया था। परिवार का बड़ा बेटा युवराज बनेगा, राजा बनेगा। जेठ शान से तो गांधारी की इच्छा है कि हमसे जब बेटा पहले होगा तो राजा वो बनेगा। कुंती की इच्छा है हमसे अगर बेटा हो जाए तो राजा बनेगा। दोनों रानियों ने गर्भ धारण किया था। उस समय माता कुंती महाराज पांडु के साथ हिमालय की रह रही थी। किंदम के साथ वशीभूत महाराजा पांडु ने कुंती को ये परामर्श दिया, ठीक है हमारा सहयोग नहीं है, अगर देवताओं की कृपा से संतान हो जाए देवता को बुला दीजिए। माता कुंती ने धर्मराज का आवाहन किया। कुंती देवी ने गर्भ धारण किया। इधर राजभवन से खबर गई, सेवकगण मिलने के लिए महाराजा पांडु को जाया करते थे। का गांधारी से भी संतान होना है। अब दोनों की इच्छा कि हमसे बेटा हो जाए। युधिष्ठिर जी का जन्म हो गया, दुर्योधन पैदा नहीं हुआ। नाला जितनी आसानी से पैदा नहीं होते, वह अगुवाई महातारी बाबू ये पैदा नहीं हुआ। धीरे धीरे 3 साल हो गए, पैदा नहीं हुआ। तो माता गांधारी ने अपने उदर को पीटना शुरू किया। 3 वर्ष हो गया था, उदर को पीटना शुरू किया तो एक मांस का पिंडा पैदा हुआ। भगवान वेद व्यास जी राजभवन में आ गए। धृतराष्ट्र जी रोने लगे। वेद व्यास जी ने कहा राजन क्यों रोते हो? बोले हे पिताजी, मेरे अगर एक बेटा हो जाता तो इन अंधी आंखों में प्रकाश आ जाता। कुछ नहीं हुआ, न बेटा न बेटी, मांस का लोथड़ा पैदा हुआ। मैं कैसा भागा हूँ, भगवान ने मेरे नेत्र हर लिए।
आज भगवान ने संतान भी नहीं दिया है, कैसा मैं पापी हूँ। व्यास जी को दया आई। भगवान कृष्णद्वैपायन वेद व्यास ने कहा, राजन कितने बेटे चाहते हो? तो गांधारी बोल पड़ी 101। एक बिटिया हो, राखी में धावे कहा जी, और 100 बेटा हो। तो दुशाला नाम की कन्या हुई थी जो जयद्रथ को ब्याही गई, और 100 बेटे हुए थे। दुर्योधन है, दुशासन है, दुर्मुख है, विटान है, गजानन है, बिंद है, अरविंद है, बलाकी है। आज तो 100 हुए थे, पूरी लिस्ट में नाम सबके चढ़े हमारे पास। 100 हुए। अच्छा कैसे हुए? जब गांधारी माता ने अपने उदर को पीटना शुरू किया कि मांस का पिंड पैदा हुआ, भगवान व्यास ने उस पिंड के 101 टुकड़े कराए और मिट्टी के कलश में उगाए, छोटे करुआ। उन करुओं में एक एक मांस का टुकड़ा डलवाया, शहद और देसी घी से दूध से भरवा दिया। एक कमरे में सुरक्षित लाइन से क्रमशः सब रखवाए दिए। सब बोले मैं आश्रम जा रहा हूँ, कमरे को बंद कर दो, बाहर से ताला लगाओ। जब इस कमरे में रोने की आवाज या कोई शोर, कोई गोली सुनाई पड़े तो हमें सूचना दे देना। ठीक है। 10 महीना बीत गया। 10 महीने के बाद में क्या हुआ? उस कमरे के अंदर एक रोने की आवाज आई। एक सेवक भागता हुआ व्यास के आश्रम में गया। धृतराष्ट्र जी ने कहा, जाओ बुला लो। महाराज व्यास फिर आए। व्यास ने जब कमरा का ताला खुलवाया तो एक करुआ में एक बच्चा छोटा सा कीड़ा के समान था और वो हाथी बन रहा था। व्यास ने उस कलश को उठाया। धृतराष्ट्र से कहा, राजन इस कलश में एक बच्चा बन गया है। महाराज धृतराष्ट्र भागा तो 14 आंखी चमकाए, बोले बाजा बजवाइए। बाजा बजा नहीं नहीं। व्यास ने कहा, बाजा न बजे। लड़का पैदा होता तो बाजा बजते हैं। उस समय बाजा तो ढूंढे मिलता नहीं तत्काल में, तो माताएं क्या करती, तवा कर दिया अपना कंधर बिल्कुल बजा बजाती। ये बड़ा बजाएंगे। हमारी समझ कब नहीं बजाना चाहिए। कर्म देख लो तो बजाओ। भैया है तो तवा कर दिया बजे, भैया बन जाता मत घुड़ू पड़ना चाहिए। तो बाजा बजाने से क्या फायदा? व्यास ने कहा, बाजा नहीं बजेगा। क्यों नहीं बजेगा? बोले, हे राजन, ये तुम्हारे वंश का विनाश करा देगा। ये वंश का विनाश करा देगा। ऐसा नालायक है इसमें बच्चा, सत्यानाश करा देगा। तो हमारा तो नाम कहता है इस कलश को जिंदा जमीन में गड़वाए दे, और तो 99 और है। किंतु पिता का पुत्र से बहुत मोह होता है। भले ही बाप बेटा को झगड़ा हो रहा होगा और बेटा अपने बाप को खाने को न दे रहा होगा, किंतु फिर भी पिता अपनी सारी संपत्ति बेटे को ही देता है। बेटे को देता है। एक बुढ़ऊ हमें मिले, हमारा भैया हमें खाए को नहीं देता। तुम्हें कई एकड़ है, 3 एकड़, तुम्हें हमारे नाम भाई नामा कर दो, जिंदगी भर हमारे खाओ। और ये मैं वादा करता हूँ, बताओ स्टाम्प पर लिख दो, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे लड़के के नाम ट्रांसफर फिर कर दूंगा। कल यह माही तुम तो जिंदगी भर मार खाओ, को क्या करना। पिता पुत्र का जो रिश्ता है ये मोह का बंधन है। धृतराष्ट्र जी ने कहा, ऐसा नहीं हो पाएगा महाराज। अच्छा, ये हमारे वंश का विनाश करा देगा तो क्या ये नहीं मरेगा? व्यास बोले, ये भी मरेगा। जब इसे सुख और दुख समान हो जाएगा तब इसकी मृत्यु हो जाएगी। आहा, वो समय आ गया। तो बोले, हम गड़वाएंगे नहीं। व्यास ने कहा, तुम्हारे वंश का विनाश कराएगा? बोले, देखा जाएगा, हमारी आंखी नहीं है। बहुत लोग कह देते, कहावत चल रही है, बेटा के मुंडू ना पी रही है, लोग कह देते। लेकिन महाभारत का युद्ध जब होने जा रहा था तो भगवान कृष्णद्वैपायन वेद व्यास जी आए। बोले, राजन याद करो, मैंने कहा था तुम्हारे वंश का विनाश कराएगा, तो तुमने मानी नहीं। आपने कहा था हमारे नेत्र नहीं है, तो हमारी इच्छा है कि अब हम तुम्हें नेत्र लेंगे और तुम अपने परिवार की नाश आराम से देखो।
धृतराष्ट्र रोने लगे, पिताजी मरणासन्न शरीर है, वृद्ध शरीर है, नेत्रहीन हूँ, कोई अच्छी बात देखने को कोई बात देखा तो आप बेटा मारे गए देखें आंखें लेकर क्या करूंगा। व्यास ने कहा आंखें तुम्हें देकर जाऊंगा, तुमने हमारी बात नहीं मानी थी। तो व्यास जी की बात को सुन करके धृतराष्ट्र जी कांपते हुए बोले हमारे संजय मंत्री को दे दो। तो भगवान व्यास ने गवलगढ़ नंदन से कहा खड़ा हो जा, और जैसे ही वो गवलगढ़ का बेटा सूत संजय खड़ा हुआ, व्यास ने एक बार दृष्टि डाली, कहा ले। तो ये जो महाभारत में धारावाहिक में दिखाया गया है कि व्यास धृतराष्ट्र के शयन कक्ष में संजय सूत महाभारत बताते, ऐसा नहीं है। संजय युद्ध भूमि में रोजाना जाते थे, 84 कोस के तट पर किनारे खड़े होकर के समर भयानक देखते थे, कौन किसको मार रहा है, किसके द्वारा कौन मारा गया है, कौन कहां पड़ा है। शाम को आते थे, धृतराष्ट्र को बताते थे, और धृतराष्ट्र सुन के चिल्लाते थे, रात भर बोलते थे। ये नजारा हुआ। व्यास ने कहा तब तेरा बेटा मरेगा जब इसे सुख और दुख समान हो जाएगा, तब मर जाएगा। आज वही समय आ गया। पहले तो देखा 5 पांडव हैं, लेकिन अब वो पांडव नहीं थे, बेटे थे बेटे। तो चिल्लाने लगा, सुख दुख समान हुआ, दुर्योधन तो मर गया। बोलिए शंकर भगवान की।